नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बाल विकास से संबंधित मनोविज्ञान का एक टॉपिक है। बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र और उसके प्रमुख उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र वो हो गए जहाँ से वो विकास संबंधित है, यानी बाल विकास में कौन कौन से क्षेत्रों में विकास होता है, उससे संबंधित बात करेंगे। और बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, बालक का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जिसके कारण बालक का विकास प्रभावित हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से कारक है उस पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान से संबंधित ये 5वीं क्लास है। आज का टॉपिक ग्रेड सेकंड और अध्यापक भर्ती ग्रेड थर्ड के लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जब भी बाल विकास की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि इसकी उत्पत्ति वगैरह, तो हमने पहले टॉपिक में पढ़ लिया है। बाल विकास की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, बाल विकास आंदोलन कैसे हुआ था, बाल विकास की शुरुआत कैसे हो गई, ये सब चर्चा कर लिया। तो आज देखते हैं बाल विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाल विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले जो इसका क्षेत्र आता है वो आता है शारीरिक क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र या शारीरिक विकास, बाल विकास से संबंधित क्षेत्र में सबसे पहले आता है शारीरिक विकास। उसके बाद आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास तीसरा। सामाजिक विकास, ये बाल विकास से संबंधित सब क्षेत्र हैं कि बालक का जो विकास होता है किन किन क्षेत्रों में होता है। शारीरिक क्षेत्र में विकास होता है, मानसिक क्षेत्र में विकास होता है, सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है, एक संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास, उसके बाद होता है बालकों का नैतिक विकास। ये भी एक क्षेत्र है बाल विकास से संबंधित। नैतिक विकास बालक का किस प्रकार होता है। छठा है मनोगत्यात्मक विकास। सातवां है भाषात्मक विकास। और आठवां है सौंदर्यात्मक विकास। ये है बाल विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्र। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। बाल विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे तो शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, मनोगत्यात्मक विकास हो गया, भाषात्मक विकास और सौंदर्यात्मक विकास। मुख्य रूप से बाल विकास के जो प्रमुख क्षेत्र है वो टोटल 8 क्षेत्र हैं जहाँ बाल विकास होता है। बालक का विकास है या बालक से विकास से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख ये 8 विकास है जो बालक से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास से संबंधित। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास क्या होता है या शारीरिक विकास जो क्षेत्र है बालक का उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास के अंतर्गत बात करें तो शारीरिक के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं बालक के शरीर में जन्म लेने से बाद या गर्भावस्था से लेकर आगे तक किशोर अवस्था तक बालक के शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी जो है बाल विकास के शारीरिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत है। जैसे ऊंचाई का बढ़ना हो, ऊंचाई का बढ़ना हो, भार बढ़ना, हाथ पैरों का विकास हो, हाथ और पैरों का बढ़ना विकास होना, इसमें फेफड़ों का विकास होना, हड्डियों का विकास होना, ये सभी जो शारीरिक परिवर्तन जो भी होते हैं उम्र के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, वो सभी जो परिवर्तन है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो बाल विकास का जो प्रमुख एक क्षेत्र है शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बालक के कौन कौन से विकास होगा। इसके अंतर्गत होता है बालक के शरीर का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना, हड्डियों का विकास होना, फेफड़ों का विकास होना, त्वचा में विकास होना, बालों में ग्रोथ होना। हर चीज में जो शारीरिक रूप से जो भी परिवर्तन होता है बालक में गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो बाल विकास का जो एक प्रमुख क्षेत्र हो गया शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या विकास होता है। तो वजन बढ़ता है बालक का, ऊंचाई बढ़ती है, हाथ पैरों की साइज बढ़ती है, हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, फेफड़ों का विकास होता है उम्र के हिसाब से आगे आगे। तो ये हो गया शारीरिक विकास। और दूसरा एक विकास आता है वो है मानसिक विकास। दूसरा प्रमुख विकास जो है वो है मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास में क्या होता है, मानसिक विकास में मुख्य रूप से बुद्धि का विकास होता है। मानसिक रूप से बालक किस प्रकार तैयार हो रहे हैं उसका विकास होता है। तो मानसिक विकास की अगर बात करते हो इसमें जो मुख्य है वो है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है उसकी चर्चा इसमें की जाती है। बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है उसका अध्ययन मानसिक विकास में किया जाता है। तो बाल विकास का एक प्रमुख क्षेत्र दूसरा है मानसिक विकास, जिसके अंदर होता है बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है।
उसकी चर्चा की जाती है। बुद्धि का विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है किशोर अवस्था तक, वो सभी इसमें परिवर्तन इसमें होते हैं। बालक में कल्पना का विकास होता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा का विकास होना, चिंतन की शक्ति बढ़ती है, किसी भी वस्तु पर तर्क पर चिंतन कर सकता है, चिंतन करके उस पर तर्क दे सकता है। तो मानसिक विकास के अंदर मुख्य रूप से बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ये बाल विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है मानसिक विकास। इसमें बुद्धि का विकास, कल्पना किस प्रकार बढ़ती है, जिज्ञासा बालकों में किस प्रकार उत्पन्न होती है उस पर चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है। चिंतन का अध्ययन किया जाता है, तर्क की शक्ति विकसित होती है, बालक में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल्य अवस्था किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है बालक, उसमें तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, चिंतन करने का प्रभाव बढ़ता है। तो मुख्य रूप से ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं आगे। तीसरा जो विकास है वो है सामाजिक विकास। तीसरा जो विकास है इसके अंतर्गत वो है सामाजिक विकास। बाल विकास के अंतर्गत जो तीसरा विकास है, विकास का क्षेत्र है, वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत बालकों में जो है या बालक जो है उसका जब भी विकास होता है तो उसके अंतर्गत उसमें सामाजिक परंपराओं का विकास होने लगता है, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगता है। उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार हुआ है, परंपराओं का विकास किस प्रकार हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों का किस प्रकार हुआ है, उन सब की जो चर्चा है बाल विकास के सामाजिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो अगर सामाजिक विकास की बात करें तो इसमें कौन कौन से विकास होते हैं, एक तो होता है सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, समाज के हिसाब से बालों को किस प्रकार ढलना है उसका विकास होता है, परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है तो परंपराओं का विकास होता है, सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं उनका विकास होता है। तो बाल विकास के प्रमुख क्षेत्रों में सामाजिक विकास के अंतर्गत परंपराओं का जो विकास होता है उस पर चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मूल्यों के विकास के बारे में चर्चा की जाती है, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास बालक में किस प्रकार हो रहा है, बाल्यावस्था से शैशवावस्था से आगे बढ़ते हुए किशोर अवस्था तक, उसके बाद चर्चा की जाती है। तीसरा तीसरा इसका चौथा जो प्रमुख उसका विकास क्षेत्र है वो है संवेगात्मक विकास। बालक में समय समय के अनुसार, आयु के अनुसार जो महत्वपूर्ण विकास है वो है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का भी जो है बालक का शैशव अवस्था से, जन्म से लेकर शैशव अवस्था, शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था से बढ़ते किशोर अवस्था तक जो है संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास में कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, संवेगात्मक विकास में होता है कि बालक में जो है क्रोध का विकास कब हो रहा है, बालक में क्रोध का संवेग कब उत्पन्न हो रहा है, भय का संवेग कब उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम की भावना उसमें किस प्रकार होती है, दुख का उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, आश्चर्य, चिंता, तर्क, ये सभी जो है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो क्रोध शैशव अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, प्रेम की भावना का विकास होता है, प्रसन्नता जब आती है बालक को उसका संबंधित है, ये एक संवेग है, दुख से संबंधित आश्चर्य, भय आदि इन सब का जो विकास होता है वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत होता है। उसके बाद पांचवा जो इसका आता है वो आता है नैतिक विकास। प्रमुख क्षेत्र में अगर बात करें तो वो होता है नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, नैतिक विकास की जब भी बात होगी बाल विकास के अंतर्गत तो बालकों में जो नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है, आचरण, बालक आगे बढ़ के कैसे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा उसके बारे में चर्चा की जाती है नैतिक विकास के अंतर्गत। नैतिक मूल्यों का विकास बालक में किस प्रकार हो रहा है उस पर चर्चा की जाती है। बालक दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है उसकी चर्चा की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। आदर्श सम्मान की भावना का बालक में विकास किस स्तर तक हो रहा है उसकी बात की जाती है। नैतिक विकास की जब भी बात होगी तो नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों का विकास बालकों में किस प्रकार हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों का विकास उसका अध्ययन किया जाता है। आदर और सम्मान की भावना बालक में किस प्रकार है, आदर व सम्मान की भावना का विकास उसका अध्ययन किया जाता है। तो एक हो गया सामाजिक विकास जिसमें सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संस्कृति परंपराओं का विकास उनका अध्ययन कहता है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत उसमें कौन कौन से संवेगों का समय समय पर उद्भव होता है उनका अध्ययन किया जाता है। नैतिक मूल्य, नैतिक विकास की बात करें तो नैतिक विकास के अंतर्गत आप देखोगे कि नैतिक विकास के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार हो रहा है बालक में, आदर सम्मान की भावना का विकास किस प्रकार है उस पर चर्चा की जाती है। अब आगे बात करते हैं छठा जो इसका है मनोगत्यात्मक विकास।
मनोगत्यात्मक विकास, छठा जो इसका क्षेत्र है वो है मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? मनोगत्यात्मक विकास की जब भी बात होगी तो शरीर में जो भी हलचल होती है, शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। शरीर में जो भी हलचल होती है, शरीर में जो भी गतिविधि होती है, शरीर जो भी गति करता है, वो गति जो भी होती है, शारीरिक गति जो भी होती है उसकी बात मनोगत्यात्मक की जाती है। शारीरिक गति से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। शारीरिक गति जिसमें शरीर गति करता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे चलना हो गया, ये भी विकास से संबंधित है। चलने के बाद दौड़ना, खेलना, नृत्य करना, तैरना, लिखना, ये सभी कार्य जो हैं मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। जिसमें शारीरिक रूप से किसी प्रकार की गति होती है, शरीर उसमें मुख्य रूप से गति करता है, वो मनोगत्यात्मक के अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सातवां, भाषात्मक विकास। भाषात्मक विकास, भाषात्मक विकास की जब भी बात होगी तो किसकी बात होगी? भाषा का विचार कैसे उत्पन्न होता है बालक में, आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान बालक किस प्रकार सीखता है उससे संबंधित चर्चा होती है। विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, बालक किसी चीज में अपने विचार किस प्रकार रखता है। बालक में जो शब्दकोश का विकास किस प्रकार होता है, शब्दकोश, बालक शब्द कैसे सीखता है बड़े होते होते, ऐसे अवस्था में बालक कैसे एक शब्द से दो शब्द की ओर बढ़ता है, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखता है, छोटे शब्द बोलना सीखता है, फिर लंबे वाक्य की ओर बढ़ता है। तो बालक में जो भी शब्दकोश का विकास होता है शुरुआत में, फिर भाषा का विकास होता है, भाषा के बाद विचारों का आदान प्रदान, विचारों की जो उसमें क्षमता आती है, उन सभी का अध्ययन भाषात्मक विकास के क्षेत्र में किया जाता है। बालक बालक के विकास से संबंधित तो इसमें सबसे पहले हो गया शब्दकोश का विकास किस प्रकार होता है, उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। शब्दकोश के बाद भाषा का विकास किस प्रकार हो रहा है बालक बालक में, उसका अध्ययन किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान बालक किस प्रकार कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसका अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से भाषात्मक विकास की जब भी बात होगी तो शब्दकोश का विकास बालक में एक शस्य अवस्था से किस प्रकार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। शब्दकोश के बाद बालक भाषा का विकास किस प्रकार हो रहा है, भाषा को कितनी सरलता से सीख रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 8वां जो इसको एक लास्ट बचा हुआ क्षेत्र है वो है सौंदर्यात्मक विकास। सौंदर्यात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास की जब भी बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कोई विशेष प्रकार की बालक की जो रुचि होती है या किसी विशेष क्षेत्र में बालक का जो विकास होता है जिसमें उसकी रुचि होती है उसी में वो एक विकसित रूप से कार्य करता है, उसका संपूर्ण फोकस जो है उस विशेष क्षेत्र में रहता है। तो वो जो अध्ययन वहाँ किया जाता है तो वो सौंदर्यात्मक विकास के अंतर्गत है। जैसे रुचि से संबंधित हो गया, जैसे बालक की खेल में रुचि है तो खेल में रुचि है तो वो स्पोर्ट्स से संबंधित किसी गतिविधि में भाग लेता है, क्रिकेट में भाग लेता है, टेनिस में भाग, कबड्डी में, खो खो में, जिस भी खेल में उसकी रुचि होती है तो वो रुचि से संबंधित जो भी विकास होता है वो सौंदर्यात्मक विकास होता है। उसके अलावा मान लो किसी विशेष कला में उसकी रुचि है, संगीत कला में, विशेष कोई कला है उसमें उसकी रुचि है, विशेष कला का विकास जिसमें उसकी रुचि है, संगीत कला हो गई, नृत्य कला हो गई, या मूर्ति कला हो गई, पेंटिंग बनाना, चित्रकला हो गई, खेलना हो गया, लिखना हो गया। तो जो भी उसकी जो सौंदर्यात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं सब, जिसमें उसकी रुचि है और उस रुचि के हिसाब से वो क्षेत्र में प्रगति करता है तो वो इसके अंतर्गत आता है सौंदर्य विकास के अंतर्गत। ये थे बाल विकास से संबंधित प्रमुख 8 क्षेत्र जहाँ बालक की विकास संपूर्ण रूप से होता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, भाषात्मक विकास और सौंदर्यात्मक विकास। ये मुख्य रूप से बालक के विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब बात करते हैं बालक के प्रमुख विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से कारक कौन कौन से। जब भी प्रमुख कारकों की बात आएगी तो प्रमुख मुख्य रूप से 8 से 10 प्रमुख ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं या बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है वातावरण, दूसरा प्रमुख कारण है वातावरण। तीसरा है लिंग। चौथा प्रमुख जो है वो जन्म स्थान। पांचवा है जन्म क्रमांक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर आप देखोगे तो छठा हो गया बुद्धि।
बुद्धि बाल विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? सातवां हो गया संतुलित भोजन। आठवां हो गया परिवार। नौवां जो कारक है वो हो गया समाज। और एक अंतिम 10वां जो कारक है वो है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक जो कारक है वो बालक के या बालक के बाल विकास को या बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो बाल विकास के प्रमुख कारकों की बात करेंगे तो पहला हो गया वंशानुक्रम। दूसरा हो गया वातावरण। तीसरा लिंग। चौथा बालक का जन्म स्थान कहाँ का है वो उसको प्रभावित करता है। बालक का जन्म क्रमांक कौन सा है परिवार के अंतर्गत वो उसके विकास को प्रभावित करता है। उसके अलावा बालक की जो बुद्धि होती है वो भी उसके विकास को प्रभावित करती है। उसके अलावा संतुलित भोजन, परिवार, समाज, मनोवैज्ञानिक कारण, ये सभी जो प्रमुख कारक हैं ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम जो है किसी बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या होता है? पहले बात तो वंशानुक्रम कहते किसे हैं? माता पिता दादा दादी से जो गुण होते हैं वो बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। इन्हीं गुणों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक माता पिता से बच्चों उनके बच्चों में जो ट्रांसफर होता है इसी को ही वंशानुक्रम कहते हैं। तो माता पिता से जो भी गुण होते हैं, माता वो पिता के जो गुण होते हैं, माता पिता के जो भी गुण हैं वो गुण जब पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं या आते हैं उनको क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। जो ट्रांसफर होते हैं उनको ही वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी माता पिता के गुण जो बच्चों में आते हैं वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के गुणों का आगे की पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है वही गुण, जो बोले सही हो या गलत वो बात की बात है, जो ट्रांसफर होता है उन गुणों का वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। यानी माता पिता दादा दादी परदादी के जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही गुण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है वो संतान में आती है जो उसके विकास को प्रभावित करती है। ये क्या हो गया? वंशानुक्रम हो गया। यानी माता पिता के जो शारीरिक गुण हैं, माता पिता के जो मानसिक गुण हैं, वो जब संतान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं तो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यानी माता पिता के जो शारीरिक लक्षण होंगे, जो उनकी शारीरिक विशेषता होगी, कोई श्रम में अधिक है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है, कोई मानसिक रूप से कमजोर है, उनके जो गुण होते हैं वो बालकों में आते हैं और वही बाल गुण जो है उनके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम जो है बाल विकास में, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है वो वंशानुक्रम है। क्योंकि इसमें जो है माता पिता के जो गुण होते हैं, शारीरिक गुण हो या मानसिक गुण हो, शारीरिक या मानसिक गुण, या ये क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बालकों में स्थानांतरित होते हैं और बालकों के विकास को प्रभावित करते हैं। और दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है वातावरण। वातावरण की जब भी बात होगी तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि वातावरण में जो भी तत्व पाए जाते हैं बालक के आसपास वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो वातावरण में पाए जाने वाले सभी तत्व, वातावरण में बालक के आसपास पाए जाने वाले सभी तत्व, सभी तत्व क्या है? वातावरण में जो भी बालक के आसपास तत्व पाए जाते हैं सभी तत्व वो बालक के विकास को या बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गए दो कारक। पहले हो गया वंशानुक्रम, माता पिता से जो भी शारीरिक मानसिक गुण बालक में आते हैं वो बालक का जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। वो बालक के उस शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेंगे, मानसिक विकास को प्रभावित। उसके अलावा वातावरण में जो भी गुण पाए जाते हैं चाहे वो कैसे भी गुण, जैसे भी तत्व हो, वो सभी जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है लिंग। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है लिंग। बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? बालक बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर महत्वपूर्ण बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण कारक लिंग भी निकलता है। लिंग कैसे प्रभावित करता है? लिंग जो है बालक की अपेक्षा, जैसे आप उदाहरण के तौर पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी होता है। प्रभावित कैसे करता है? कि लड़कों की अपेक्षा जो है
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी होता है। तो ये प्रभावित करने वाले कारकों में हो गया लड़कियों का विकास जल्दी। तो ये लिंग जो है प्रभावित करने वाला कारक हो गया। तो लिंग जो है बालक विकास या बाल विकास को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जिसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है, अपेक्षाकृत जल्दी होता है। और कुछ कुछ स्तर पर शुरुआत में लड़कियों का ज़्यादा होगा, उसके बाद लड़कों का ज़्यादा होगा। एक उम्र के बाद लड़कियों का विकास रुक जाता है, लड़कों का चलता रहता है। लड़कियों का विकास पहले शुरुआत में जल्दी होता है, बाद में नहीं होता। तो जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी होता है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में एक जो महत्वपूर्ण कारक है वो लिंग भी बनता है। उसके बाद अगर बात करें चौथा कारक, तो वो है जन्म स्थान। जन्म का स्थान कौन सा है बालक का, वो भी उसके फैक्टर को प्रभावित करता है बाल विकास को। किस प्रकार करता है? जैसे एक बालक का विकास अच्छी भौगोलिक परिस्थिति में हुआ है, जहाँ हर चीज़ की प्रचुर मात्रा है। भौगोलिक परिस्थिति अच्छी होगी तो वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, जलवायु अच्छी होगी, वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, वहाँ की वायु अच्छी होगी, वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं होगी, तो वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने में जो जन्म स्थान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वातावरण की भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का वातावरण, जलवायु, क्षेत्र की कोई विशेष परिस्थिति हो, क्षेत्र की कोई विशेष विशेषता हो, क्षेत्र की विशेषता, ये सभी जो है बालक के जन्म स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो बालक का मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर वहाँ की भौगोलिक स्थिति खराब है तो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा। तो जन्म स्थान जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं, अगर पांचवा अगर बात करें तो जन्म क्रमांक। जन्म क्रमांक या जन्म क्रम, परिवार में बालक का जन्म किस प्रकार किस क्रम पे हुआ है, वो उसके बाल विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एक बालक का मध्यम क्रम का जो बालक होता है, अगर किसमें दूसरे नंबर पर किसी बालक का जन्म हुआ है तो पहले की अपेक्षा उसका जो विकास होगा ना वो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें अनुभव बाल विकास में उस पर जो परिवार में है उसका अनुभव आएगा। पहले बच्चे की जगह दूसरे बच्चे की जगह ज़्यादा ध्यान देंगे, पहले बच्चे से जो उनको अनुभव प्राप्त होगा वो दूसरे बच्चे में उनको काम आएगा। तो पहले की अपेक्षा जो है दूसरे बालक का जो है विकास जो है अच्छा होता है। तो जन्म क्रम की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या बात हुई, महत्वपूर्ण यही बात है कि मान लो कि मध्य क्रम का जो बालक है, मध्यम मध्यम क्रम क्रम के बालक का विकास प्रथम की अपेक्षा अच्छा होगा। अब बात करते हैं छठा कारक। छठा कारक की बात करें तो वो है बुद्धि। किसी भी बालक का जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार होगा वो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर किसी बालक का मानसिक विकास अच्छा है तो उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी, या बुद्धि अच्छी है तो मानसिक विकास अच्छा होगा। तो यदि किसी बालक का मानसिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा तो उसका संपूर्ण विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। बुद्धि पे और मानसिक विकास पे पूरा शारीरिक विकास निर्भर करता है। तो मानसिक विकास अच्छा तो शारीरिक विकास अच्छा, संपूर्ण विकास अच्छा, वो सामाजिक क्षेत्र का भी विकास अच्छा होगा उसका, पारिवारिक क्षेत्र में भी उसका अच्छा होगा, भाषात्मक विकास भी उसमें अच्छा होगा। तो महत्वपूर्ण जो है बुद्धि जो है ना, मानसिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो मानसिक विकास जितना अच्छा होगा, संपूर्ण विकास कैसा होगा, मानसिक विकास जिसका अच्छा होगा उसका संपूर्ण विकास कैसा होगा, अच्छा, संपूर्ण विकास अच्छा होगा, संपूर्ण विकास अच्छा होगा। क्योंकि जो बुद्धि है या मानसिक विकास जो है वो पूरे विकास को प्रभावित करता है, फिर उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो सभी विकास को प्रभावित करती है बुद्धि। तो मानसिक विकास और बुद्धि जो है सभी को प्रभावित करती है। तो अगला जो इसका कारक है महत्वपूर्ण वो है संतुलित भोजन। सातवां महत्वपूर्ण कारक है इसका संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन की बात करें तो अच्छा पोषण जो होता है ना, तो बालक के विकास को प्रभावित करता है। पोषण जो है
जिससे विकास सही दिशा की हो जाता है, तेज गति से होता है। तो अच्छा पोषण हो, संतुलित भोजन हो, अच्छा पोषण संतुलित भोजन विकास को क्या देता है, गति देता है। विकास क्या होता है, अच्छा होता है, गति देता है और अच्छा होता है। तो भोजन जो है, खान पान जो है, बाल्य के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। आठवां कारक देखिए, आठवां जो कारक है वो है परिवार। परिवार का जो वातावरण होता है तथा परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार होता है, उनका जो रहन सहन होता है, बालक के प्रति उनका जो व्यवहार होता है, वो बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। परिवार का वातावरण, रहन सहन, ये सभी क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं या बाल विकास को प्रभावित करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। तो वातावरण जो परिवार का होता है, बालक के प्रति जो उनका व्यवहार होता है, बालक क्यों जो शुरुआत में जो सीखता है परिवार से ही सीखता है। तो परिवार का जैसा वातावरण होगा, परिवार का जैसा रहन सहन होगा, वो उसको प्रभावित करेगा, किसमें, उसके पूरे संपूर्ण बाल विकास को प्रभावित करेगा। नम्मा इसका जो महत्वपूर्ण कारक है वो है समाज। परिवार के बाद यदि कोई जो सबसे अधिक प्रभावित करता है बालक को, वो है समाज। बालक किस प्रकार के समाज में बड़ा हो रहा है, उस समाज की स्थिति क्या है, अन्य समाज में, अन्य समाज से उसकी तुलना क्या है, ये बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो ये कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण आता है। परिवार के बाद यदि कोई दूसरा जो महत्वपूर्ण है, परिवार के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण कारक जो बालक को प्रभावित करता है तो वो है समाज। क्योंकि एक समाज की दूसरे समाज से तुलना, समाज की स्थिति क्या है, जिस समाज में बालक का जन्म हुआ उस समाज की वाता उसके आसपास के एरिया में स्थिति क्या है, उस समाज की अन्य समाज से तुलना, ये सभी जो कारक हैं बालक के विकास को या बाल विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। अगर वो समाज की स्थिति अच्छी है, समाज की तुलना अन्य समाजों में अच्छी है, तो उसका बालक का जो विकास होगा, बाल विकास जो होगा वो अच्छा होगा। और 10वां जो महत्वपूर्ण इसका कारक है वो है मनोगत्यात्मक मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण की बात करें तो इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं कि बालक की रुचि किसमें है, बालक की रुचि किसमें है, बालक की महत्वपूर्ण आदतें कौन सी है, बालक का वाता आदत कौन सी है, बालक की डेली हैबिट्स कौन सी है, उसकी महत्वाकांक्षाएं कौन कौन सी है। वो सभी जो बिंदु है मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसकी रुचि हो गई, बालक की रुचि हो गई जो उसके बाल विकास को प्रभावित करेगी। बालक की जो डेली हैबिट्स है, आदतें, वो उसको प्रभावित करेगी। बालक की महत्वाकांक्षाएं, ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत आते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये थे बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र और उनको प्रभावित करने वाले कारक। अगर आज आपको आज के इस टॉपिक की अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम में सर्च करें आर्य शिक्षा विजन और ज्वाइन करें, या स्कैन करके भी आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं आर्य शिक्षा विजन पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।